जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध परीक्षा का जो हम लोग आज भूगोल का टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछला वीडियो में अपना जो हिस्ट्री का टेस्ट लगा चुका है, उसमें भी आपका 25% था। बहुत से बच्चों जो बोल रहे हैं कि 20, 21, 22 तक आप लोग सही कर पा रहे हैं, तो अच्छा है। और आज आप लोग इसमें 25 प्रश्न भूगोल में भी है, तो देखते हैं आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। हालाँकि इसमें थोड़ा सा प्रश्न का जो लेवल है थोड़ा सा टफ डाला गया है, तो आप लोग इसको सेट लगाइए और देखते हैं आप इसमें कितना सही कर पाते हैं, ठीक। और आपका जो कल एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और जो सारा सेट आपको दिया गया है तो आप लोग सेट लगा लीजिएगा। किसी भी आपको प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग अपना सेट शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ से आपका जो पहला देखिए प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में स्थित जो खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए, लोहा के लिए, हीरा के लिए या फिर कोयला के लिए। तो देखिए जो खेतरी प्रसिद्ध है वो आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन जो रेजिम है। तो देखिए स्वतंत्र आवागमन रेजिम किसके साथ है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार के साथ जो आपका भारत देश का आवागमन है, जिसको रेजिम कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भाग नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भाग नदियाँ जो है किस क्षेत्र में बहती है। पहला है स्पीति, दूसरा लद्दाख, तीसरा लाहौर, चौथा कारगिल या फिर इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए यह स्पीति क्षेत्र में जो है बहती है, ठीक। ये कहाँ की नदियाँ है। तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश की नदियाँ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये राजस्थान में स्थित है, ठीक। करेक्ट आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का अगला प्रश्न जो कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है जो ये भरमौर जनजाति है। आपका पहला है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। कौन सा होगा। तो एक ही देखिए जो भरमौर है ये आपका ये सिक्किम की है, ठीक। कहाँ की है, सिक्किम की जनजाति है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपको ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए यहाँ पर आपको तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य खोजना है। कौन सा है। तो पहले स्थान पर हम लोग के यहाँ पर तांबे में जो आता है, तांबे में आपका पहले स्थान पर यह होगा मध्य प्रदेश, ठीक। पहले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान होता है और तीसरे पर आपका झारखंड है, ठीक। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न कि कश्मीर पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो कश्मीर में जो पहलगाम है यह आपको लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। राइट आंसर आप लोग लीदर नदी कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, ठीक। इसमें आपसे 4 मवेशी का नस्ल पूछा गया, हालांकि ये चारों जो है गाय का नस्ल है। इसमें कौन सा जो है राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो आपका देखिए जो थर पारकर है या थर पारकर ये आपको राजस्थान में नहीं पाया जाता। बाकी जो आप सभी का राठी है, हल्लीकर है और मेवाती है, ये सभी जो पाई जाती है आपको राजस्थान में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का है कि उत्तरी अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है। देखिए जो नियाग्रा जलप्रपात है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ये किन दो झीलों के बीच है। आपको बताना है कौन से 2 झील है वो। तो आपका राइट आंसर होगा देखिए अंटारियो झील और इरी झील के जो बीच में आपका नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा में बेमेल है। देखिए इसमें आपको खोजना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। जैसे कि मासाई है मध्य पूर्वी अफ्रीका, दूसरा है सकाई ये मलेशिया, तीसरा है कि यहाँ पर बेडाइन जो अरब प्रायद्वीप, और चौथा है कि किर्गिज जो कि मध्य एशिया। तो इसमें आपका कौन सा गलत है, तो है कि इसमें देखिए सभी जो चारों जोड़ा है इसमें सही है, कोई गलत नहीं है। उपयुक्त में से इसमें आपका क्या होगा कि कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका देखिए लॉरेन बेसिन हो जाएगा। ये जो लॉरेन बेसिन है ये जर्मनी का जो है कोयला क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। ठीक, बाकी जो इसमें आपका रूर घाटी है, सार बेसिन है और चेन बेसिन है, तो ये सभी जो है जर्मनी का है, लेकिन ये जो है लॉरेन बेसिन ये फ्रांस का है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि रूस के किस शासक को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसमें आपको रूस के किस शासक को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा देखिए जो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। किन 2 देशों के अलग करती है। पहला है स्पेन और फ्रांस, दूसरा है स्पेन और पुर्तगाल, तीसरा है फ्रांस जर्मनी, और चौथा है जर्मनी और स्विट्जरलैंड। कौन सा होगा आपका राइट आंसर जो कि 2 देशों को अलग करती है। तो हालांकि यह अलग करती है स्पेन और फ्रांस को जो है पिरेनीज जो है अलग करती है। ठीक, पर पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है कि अंडू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है। आपको बताना है कि अंडू प्रवाल भित्ति जो है ये किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर या फिर प्रशांत महासागर, कौन सा होगा। तो देखिए जो अंडू प्रवाल भित्ति है ये आपको भारतीय महासागर में जो है मालदीव के अंतर्गत आता है। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करते हैं। यहाँ पर देखिए किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल जो है वो पार करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका देखिए पहला है कि जॉस्कोर, दूसरा है पश्चिम पीर पंजाल, और यहाँ पर लद्दाख है और पूर्वी पीर पंजाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कि जो ये अटल टनल पार करती है ये आपको पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। राइट आंसर इसमें आपका डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की यहाँ पर आबादी का जो प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। यहाँ पर किस राज्य के आदिवासियों की आपको आबादी बताना है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय, कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा यह मिजोरम के जो आदिवासियों की आबादी है आपको कुल आदिवासी के तुलना में अधिक है। यह देखिए इसमें आपका जो कुल आबादी का यहाँ पर जो जनसे क्या बोलते हैं, मिजोरम में जो कुल जनसंख्या में जनजाति की आबादी है वो आपको 94.44% है। आपको याद रखना है 94.44% है आपका मिजोरम में आदिवासियों का जनसंख्या। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। इसमें आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको खोजना है कि कौन सा जो है वो कर्नाटक में नहीं है। तो इसमें देखिए आपका है जो पुलनेज है ये कर्नाटक में नहीं है। ये पुलनेज जो है आपको तमिलनाडु का जो है ये कॉफ़ी बागान है, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। और बाकी जो आपका यहाँ पर चिकमगुल और कुर्ग और बाबा बुदनगिरी जो है ये सभी है ये आपका कर्नाटक का है, लेकिन ये पुलनेज जो है आपका ये तमिलनाडु का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो भारत का सबसे आपको बड़ा जिला खोजना है कौन सा है।
तो देखिए वो है आपका लेह है, लेह जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो यही सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक। और भारत का सबसे छोटा ज़िला जो आपको पता होगा ये मोहे है, एक मोहे करके ज़िला है जो कि आपको यह पुदुचेरी में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए हम लोग का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या। देखिए वन्य जीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या किस में है, तो आपका महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में जो आपका अभयारण्य की संख्या 50 है, ठीक। कितनी है? 50 है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। देखिए इसमें आपका खनिज और जिला दिया गया है, तो इसमें आपका कौन सा, देखिए जैसे कि लाइम स्टोन ये कैमूर से, दूसरा है कि माइका भागलपुर से, यहाँ पर कॉटेजाइट जो मधुबनी से, और लेड जो है ये लेड जिंक जो है गया से। कौन सा जोड़ा इसमें आपको सही है, तो इसमें सही आपको देखना है। हालांकि इसमें जो पहला है वो सही है, ठीक है। ये जो लाइम स्टोन है कैमूर से है, बिल्कुल ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। इसमें आपको देखना है कि भौगोलिक यहाँ पर दृष्टि के क्षेत्र से जो आपको जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो इसमें आपका होगा होन्शु द्वीप। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। इसमें कौन सा होगा? होन्शु द्वीप राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का। प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग नहीं है। ग्रीनलैंड जो है ये किस देश का भाग नहीं है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का, या फिर यूनाइटेड किंगडम का। तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो ग्रीनलैंड है आपको डेनमार्क का भाग बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन यहाँ पर टन में हुआ। देखिए 2019 में जो है सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस देश में हुआ है आपको बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हुआ है आपका वह चीन में हुआ है, ठीक। कितना हुआ है? चीन में सबसे अधिक जो है सोने का उत्पादन हुआ है। हालांकि हम लोग का जो भारत है 2019 के अनुसार तो ये सबसे ज़्यादा खपत करने वाला है, ठीक। पहले स्थान पर आपका जो चीन होता है उत्पादन के क्षेत्र में, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया होता है, तीसरे पर आपका रूस होता है, और चौथे पर आपका अमेरिका होता है। भारत का कहीं दूर दूर तक इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह प्रश्न शायद अंतिम है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश हैं। इसमें बताना है कि कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें सबसे आपको अधिक देश है। इसमें कुल स्वतंत्र देशों की संख्या आपको 54 है, ठीक। हमारा एशिया है तो एशिया में आपको कुल देशों की संख्या 48 है, ठीक। फिर यहाँ से आपका यूरोप है तो यूरोप में जो है कुल देशों की संख्या आपका 44 है। और ये रहा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में जो है कुल देशों की संख्या 23 है, ठीक। राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न ख़त्म होता है। और यह हम लोग का जो आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। यदि किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो सारा सेट आपको कंप्लीट करा चुका है। आपको जो अरिहंत बुक का 30 सेट और जो है 20 सेट आपका मार्क्समैन का, तो टोटल मैंने यहाँ पर आपको 50 सेट जो है मध्य निषेध के लिए आपको कंप्लीट करा दिया है। आप लोग सारा यदि सेट देख लेते हैं तो आपको अच्छे खासे जो एग्ज़ाम में स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट। और इसमें आप कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक।